चलो ध्यान देना है। सवाल क्या है दोस्त, शोषण तथा दहन में अंतर स्पष्ट करें या शोषण तथा दहन में अंतर लिखें। इस प्रकार का अगर सवाल आए तो आसानी से इस भाषा में लिख सकते हैं। एक तरफ शोषण, दूसरा तरफ दहन लिखना है, आसानी से लिखना। यह क्रिया सजीवों में होता है। शोषण किस में होता है? सजीवों में होता है। यह क्रिया सजीवों में नहीं होता, अर्थात निर्जीवों में होता है ना। बहुत सरल भाषा में लिखा है ना, लिखे हैं। यह एक जैविक क्रिया है और यह क्या, एक रासायनिक क्रिया है। इसमें कई चरणों में ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें पूरी ऊर्जा एक ही चरणों में मुक्त होती है। आप आसानी से इस तरह से लिख देना है, आसानी से नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 2 देखना है दोस्तों। अच्छा ईंधन क्या है? देखिएगा, पूछ दिया जाता है तो इसमें बस कुछ मत करना, सीधे ये 4 पॉइंट है, चारों को याद कर लेना है। जिसका ऊष्मीय मान उच्च हो, माने ऊष्मा सबसे ज्यादा हो, जो सस्ता तथा आसानी से उपलब्ध हो। तीसरा में जिससे प्रज्वलन ताप की प्राप्ति हो, माने सबसे ज्यादा गर्म एकदम हो। चौथा, जलने में कम धुआं और अधिक ऊष्मा प्राप्त, माने ऊष्मा उत्पन्न करता हो। इस क्या हुआ? ईंधन हो गया। जैसे अगर हम कह दें ईंधन मतलब क्या हो गया, जैसे एक कोयला हो गया, एक हो गया जिसको कहते हैं उपला। उपला कहते हैं, गोईठा क्या कहते हैं? उपला ही कहते हैं ना। तो क्या है, अब कोयला ज्यादा अच्छा है। अब कोयला और उपला तो ये क्या है? ईंधन है ना, है। तो ज्यादा अच्छा ईंधन कौन है? कोयला हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। इसी प्रकार से वो ईंधन के बारे में मतलब कि बताना होता है। ठीक है, चलो ठीक है, तो अगला सवाल करते हैं। देखना है सवाल 3 क्या है, दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो पहले समझे, दृष्टि मतलब होता है देखना। क्या होता है? देखना। क्या भैया? दृष्टि मतलब देखना। और दोष, दोष मतलब त्रुटि। दोष मतलब त्रुटि। मतलब समझे यहां पर क्या है, नेत्र का वैसा दोष जिससे दूर तथा नजदीक रखे वस्तु साफ साफ दिखाई ना देना। साफ साफ दिखाई ना देना, इसी को क्या कहा जाता है? दृष्टि दोष। दृष्टि मतलब देखना, दोष मतलब त्रुटि। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि आपके नेत्र में किसी प्रकार का कोई दोष आ गया है। या तो कोई नहीं कहता है कह रहे हमको दूरिये वाला नहीं दिख रहा है ना, या फिर कोई बोलता है कि नजदीक वाला नहीं दिख रहा है। इसका मतलब या तो नजदीक हो या तो फिर दूर का हो। क्या हो, माने कोई ना कोई नजदीक फिर किसी का दोनों लुप्त हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसको क्या कहा जाता है? दृष्टि दोष कहा जाता है। तो आसानी से आप बोल सकते हैं कि नेत्र का वैसा दोष जिसमें नजदीक रखे वस्तु तथा दूर रखे वस्तु साफ साफ दिखाई ना देना या साफ साफ स्पष्ट दिखाई ना देना, इसको क्या कहा जाता है? दृष्टि दोष कहा जाता है। दृष्टि दोष है ना, मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। तो कितना प्रकार के? पहला होता है दीर्घ दृष्टि दोष, इसी को कहा जाता है दूर दृष्टि दोष। दूसरा निकट दृष्टि दोष और तीसरा जड़ दृष्टि दोष। अगर किसी का मन में 4 सवाल आ रहा है कि 4 आ एक होता है अबिंदुकता, तो अबिंदुकता इसमें रखा नहीं जाता है। ठीक है ना, इसलिए घबराना नहीं कि अबिंदुकता भी होगा। दृष्टि दोष में 4 आता है, इसमें अबिंदुकता का इसके प्रकार में रखा नहीं जाता है, लेकिन पढ़ा जाता है अबिंदुकता भी। कोई दिक्कत इस प्रकार के है ना। तो इसलिए मुख्य इसका जो प्रकार होता है कितना होता है? मुख्य रूप से 3 ही होता है, दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, है ना। तो बस एक बार ध्यान से एक बार पढ़ देते फिर से। नेत्र का वैसा दोष जिससे दूर तथा नजदीक रखे वस्तु साफ साफ दिखाई ना देना, उसे क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष 3 प्रकार के होता है, दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। अगला सवाल करते हैं। चलो देखना है सवाल क्या है, लिटमस विलियन के बारे में आप क्या जानते हैं या लिटमस विलियन से आप क्या समझते हैं, इस तरह का सवाल रहेगा। क्लियर? लिटमस विलियन बैंगनी रंग का एक रंजक होता है। ठीक है, लिटमस विलियन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थाइलोफाइटा, कहाँ भैया? थाइलोफाइटा समूह को लाइकेन पौधा से निकाला जाता है। थाइलोफाइटा को समूह को कहां से निकाला जाता है? लाइकेन पौधा से निकाला जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि थाइलोफाइटा कहां से निर्माण किया जाता है? तो लाइकेन के
पौधा से, ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ दिया जाता है। इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन उदासीन होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि लिटमस विलयन क्या होता है भैया, अम्ल होता है या क्षार या उदासीन। तो लिटमस विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए मस्त सवाल है। लिटमस विलयन कैसा होता है, अम्ल या क्षार या उदासीन, तो क्या होता है, उदासीन होता है। और यह कैसा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल होता है। इतना ही प्रश्न में है तो सब्जेक्टिव, लेकिन इतना ही में आपका ऑब्जेक्टिव 3-4 सवाल का पूछ दिया जाता है। पूछ देता है कि लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है, तो कैसा होता है भैया, बैगनी रंग का होता है। कैसा होता है, बैगनी रंग का होता है। क्लियर यहाँ तक? तो आप बिंदास ऐसे लिख देना है, आसानी से 2 नंबर के लिए सवाल है, आसानी से मिल जाएगा 2 नंबर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। सवाल है, ओजोन स्तर का क्या महत्व है, या ओजोन स्तर से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार का अगर सवाल आए तो आसानी से आप लिख सकते हैं, ओजोन स्तर सूर्य के प्रकाश में स्थित हानिकारक पराबैंगनी किरणें का अवशोषण कर लेता है। ओजोन परत का काम क्या होता है कि जो सूर्य के प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश से एक किरण आता है, सूर्य के प्रकाश से क्या आता है, एक किरण आता है। उस किरण का नाम होता है क्या, अल्ट्रावायलेट रे। अल्ट्रावायलेट को ही कहते हैं पराबैंगनी। पराबैंगनी क्या कहते हैं, पराबैंगनी किरण। क्या कहते हैं भैया, पराबैंगनी किरण कहते हैं, पराबैंगनी किरण कहते हैं। और यह क्या करता है, ये पराबैंगनी किरण इतना खतरनाक किरण है और इतना घातक किरण है कि अगर डायरेक्ट पृथ्वी पर जब अगर आ जाए तो यह क्या करेगा, सीधे डायरेक्ट क्या करेगा, कैंसर का उत्पन्न करता है। क्या करता है, कैंसर को उत्पन्न कर देगा, मोतियाबिंद हो जाएगा, मतलब कुछ दिखेगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा, चमड़ा में फोला हो जाएगा, फोला समझता है ना, फोका है ना, बड़ा बड़ा फोका हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इतना घातक रोग होता है कि क्या करता है कि वायुमंडलीय में एक ओजोन परत होता है। क्या होता है, एक ओजोन लेयर होता है, बोले तो परत। यह क्या करता है, ओजोन पराबैंगनी किरण को क्या करता है, छानता, मतलब रोकने का काम करता है। आया बात समझ में। तो ही यहाँ पर देखो क्या है, ओजोन स्तर सूर्य के प्रकाश में स्थित हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। बात समझ में आ, अवशोषण कर लेता पराबैंगनी किरण को, उसके बाद फिर पृथ्वी पर पराबैंगनी किरण को अवशोषण करके भेजा जाता है। अवशोषण कर लेता है जो मनुष्य में त्वचा संबंधी रोग, क्लियर, मनुष्य में त्वचा संबंधी रोग, कैंसर, मोतियाबिंद, अनेक प्रकार के रोग का जन्म देती है। बात समझ में आया है ना। तो ये क्या होगा, इसी को कहा जाता है ओजोन स्तर का क्या महत्व है, या ओजोन स्तर से आप क्या समझते हैं। आसानी से लिख पाओगे ना, तो इस प्रकार सवाल लिख देना है। अगला सवाल करते हैं। सवाल देखना है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। आंसर भाई साहब, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दही एवं खट्टे पदार्थ में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जो पीतल एवं तांबे से अभिक्रिया कर विषैला पदार्थ बना लेता है, जो खाने योग्य नहीं होता। मतलब जहरीला पदार्थ बन जाता है, जहर की तरह कार्य करने लगता है। जो खाना अगर हम पीतल में अगर दही हो या कोई खट्टा पदार्थ जैसे नींबू का रस हो, नींबू हो, है ना, अगर कोई में अगर रख देते हैं तो क्या होता है, 1 घंटा 2 घंटा कुछ ऐसा ज़्यादा देरी तक अगर उस बर्तन में रखने के बाद पीतल और तांबा क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। और अभिक्रिया कर उसका क्या देखेगा, उस भोजन जो होगा उसका रंग ही चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। मतलब वो अभिक्रिया कर लिया, अब करने के बाद क्या हुआ कि उसमें एक अपने आप जहरीला पदार्थ बन जाता है। क्या बन जाता है, जहरीला पदार्थ बन जाता है। और हम सभी को पता कि जहरीला पदार्थ हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, इसलिए वह भोजन खाने योग्य नहीं होता। क्लियर ना, ठीक है। तो